हेल्थ टिप्स, मैं डॉक्टर संदीप गुप्ता। आज हम बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होती है, इसके कारण क्या क्या होते हैं, इससे बचा कैसे जाए और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। ऑस्टियोपोरोसिस एक बहुत ही कॉमन बोन डिजीज़ है जिसकी वजह से बोन्स जो हैं वीक हो जाती हैं, या तो उनका मेशवर्क जो होता है प्रोटीन का बना होता है वो वीक हो जाता है, या फिर उसमें कैल्शियम डिपोजिशन नहीं होता है। ऑस्टियोपोरोसिस एज बढ़ने के साथ साथ में होती चली जाती है और बहुत ही साइलेंट डिजीज़ है। फीमेल्स में ये मेल्स के मुकाबले ज़्यादा होती है, खासकर पोस्ट मीनोपॉजल फीमेल्स में, यानी पीरियड्स बंद होने के बाद में, जब ईस्ट्रोजन हार्मोन कम हो जाता है। ईस्ट्रोजन की कमी बोन्स को वीक करती है, तो इसी वजह से पोस्ट मीनोपॉजल फीमेल्स में बोन्स वीक होने लग जाती हैं। और भी ऑस्टियोपोरोसिस के बहुत सारे कारण होते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ में बोन्स वीक होती चली जाती हैं। जब बोन्स वीक हो जाती हैं तो उसका पता तब चलता है जब आप गिरते हैं, और छोटी सी चोट भी आपका फ्रैक्चर का कारण बन सकती है। ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादातर रिस्ट पर, हिप पर और स्पाइन में होती है, और यहीं पर गिरने से फ्रैक्चर्स ज़्यादा होते हैं। अब हम बात करते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस में क्या क्या लक्षण होते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस एक साइलेंट डिजीज़ है, जैसा कि मैंने पहले बताया। ऑस्टियोपोरोसिस का ज़्यादातर केसेस में तब पता चलता है जब कोई फ्रैक्चर हो जाता है। सिम्टम्स में ज़्यादातर केसेस में बैक पेन हो सकता है और बॉडी एक रह सकता है। हाइट कम हो जाती है। हाइट क्यों कम हो जाती है? क्योंकि आपके स्पाइन का कर्वेचर बढ़ जाता है कोलैप्स वर्टेब्रा की वजह से, और एक छोटी सी चोट से भी फ्रैक्चर हो सकता है। नाखून जल्दी से टूट जाते हैं, और हमारे जबड़े के जो बोन्स अगर वीक हो जाती हैं तो गम्स की पकड़ जबड़े पे कम हो जाती है। अब हम आते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस के कारणों और उससे कैसे बचा जाए। अर्ली एज में अगर प्रिवेंशन करेंगे तो लेटर एज ग्रुप में ऑस्टियोपोरोसिस से बच सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि ऑस्टियोपोरोसिस से बचने के क्या क्या रास्ते हैं, क्या क्या असरदार तरीके हैं। ऑस्टियोपोरोसिस से बचने के वही तरीके हैं जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होता है। हम एज को कंट्रोल नहीं कर सकते। एज बढ़ने के साथ साथ में थोड़ी बहुत बोन्स तो वीक होंगी, पर और जो कारण हैं ऑस्टियोपोरोसिस के, उस पर थोड़ा बहुत कंट्रोल जरूर कर सकते हैं। नंबर एक पर कैल्शियम की कमी की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होती है, और कैल्शियम का ध्यान हमें अपनी डाइट में ज़रूर रखना चाहिए। रोज़ 1 ग्राम के आसपास कैल्शियम जाना चाहिए। कैल्शियम हमारा मिल्क प्रोडक्ट्स में, जैसे दूध, दही और पनीर में होता है, मखानों में होता है, और हरी सब्जियों में भी होता है। और अगर आप कैल्शियम नहीं लेते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं लेते हैं, जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, या फिर कई लोग दूध नहीं पीते हैं, तो उन लोगों को कैल्शियम की टैबलेट सप्लीमेंट में लेनी चाहिए। विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल करता है। अगर विटामिन डी नहीं होगा तो आप कितना भी कैल्शियम खा लीजिए, एब्जॉर्ब नहीं होगा। सुबह की धूप जो होती है वो बहुत ज़रूरी है। सुबह की धूप में कम से कम 15-20 मिनट तक बैठें। अगर ये नहीं कर सकते तो विटामिन डी का सप्लीमेंट लेना चाहिए। विटामिन डी लेवल्स करा। विटामिन डी 60,000 यूनिट्स के सैशे में आता है, कैप्सूल्स में आता है, या फिर नैनो शॉट्स में आता है, जो लिक्विड्स होते हैं। आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। उसको महीने में कम से कम एक बार ज़रूर ले लें। और अगर स्टार्टिंग में कभी विटामिन डी नहीं लिया और धूप में नहीं बैठते हैं तो वीकली कम से कम 3 महीने तक ले लें, और उसके बाद मेंटेनेंस डोज रखें। विटामिन डी बहुत हैवी डोज में लेने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। और अगर आप महीने में एक बार नहीं लेते हैं विटामिन डी की टैबलेट 60,000 यूनिट्स की, तो आजकल कैल्शियम टैबलेट्स आ गई हैं जिसमें विटामिन डी 1000 यूनिट्स तक होता है, तो वो आप डेली सप्लीमेंट में ले सकते हैं। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आप कितना भी कैल्शियम या विटामिन डी ले लें, आपकी हड्डियां मजबूत नहीं हो सकती। तो कैल्शियम और विटामिन डी के साथ में रोज़ एक्सरसाइज ज़रूरी है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल, यानी कि अगर आप बैठे रहते हैं, चलते फिरते नहीं हैं, वो हड्डियों को मजबूत नहीं कर सकता, हड्डियों को बहुत कमज़ोर बनाता है। स्मोकिंग और अल्कोहल दोनों ऑस्टियोपोरोसिस बढ़ाते हैं, तो इसलिए स्मोकिंग को तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। अल्कोहल मॉडरेशन में ले सकते हैं। ज़्यादा अल्कोहल लेने से ऑस्टियोपोरोसिस बहुत बढ़ जाता है। वेट ना बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ना बहुत कम होना चाहिए। एडिक्वेट वेट होना चाहिए, साथ में एक्सरसाइज होनी चाहिए। पतले लोगों में फ्रैक्चर के खतरा ज़्यादा होता है, क्योंकि फैट की उसमें प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होती है। कुछ दवाइयाँ लेने से भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है, जैसे कि स्टेरॉइड्स और एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स कई जो होती हैं वो ऑस्टियोपोरोसिस करती हैं। तो जब वो दवाइयाँ लेते हैं तो उसके साथ में कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट लेना चाहिए। एक्सरसाइज भी ज़रूर करनी चाहिए, और कुछ ऐसी मेडिसिन जो बोन्स को मजबूत करती हैं उसके साथ में लेनी चाहिए अपनी डॉक्टर की सलाह से। किसी भी हालत में अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस है या नहीं है, तो आपको गिरने से बचना चाहिए। अपने बाथरूम में एंटी स्लिपरी मैट्स लगानी चाहिए। जूते अच्छे पहनने चाहिए जिनकी ग्रिप अच्छी हो।
और चप्पलें अच्छी पहननी चाहिए। और बहुत पुरानी चप्पलें जब हो जाती हैं, जूते हो जाते हैं जिसमें ग्रिप वीक हो जाती है, तो उनको अवॉइड करना चाहिए। महिलाओं में 50 साल के बाद और मेल्स में कम से कम 60 साल के बाद एक बार डेक्सा स्कैन हो जाना चाहिए। डेक्सा स्कैन जो होता है उससे बोन मिनरल डेंसिटी हमारी पता चलती है। ये पता चलता है कि हड्डियों की वीकनेस कितनी है। अगर ज़्यादा वीकनेस होती है, ऑस्टियोपोरोसिस होती है, तो उसका ट्रीटमेंट से स्टार्ट करना चाहिए। महिलाओं में मीनोपॉज के बाद ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा होती है। अगर महिलाओं में बहुत अर्ली मीनोपॉज हो जाता है या बहुत अर्ली स्टेज में ओवरीज और यूट्रस निकाल देते हैं, तो ऐसे केसेस में हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के बारे में सोचना चाहिए। बोन्स को बनने में जितना कैल्शियम जरूरी है, विटामिन डी भी जरूरी है, उसी तरीके से प्रोटीन और कई और मिनरल्स जैसे मैग्नीशियम है, विटामिन के है, ये ज़रूरी है। तो इसलिए हमारी हेल्दी डाइट होनी चाहिए, इसमें प्रोटीन्स भी होने चाहिए, थोड़े कार्बोहाइड्रेट्स भी होने चाहिए, थोड़ा फैट भी होना चाहिए और मिनरल्स भी होने चाहिए। हेल्दी डाइट जिसमें कैल्शियम भी है, विटामिन डी भी है, मिनरल्स भी हैं, प्रोटीन्स भी है, जो एक्सरसाइज करते हैं उन लोगों में ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर इन सब चीज़ों के बावजूद भी ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है, तो कई ऐसी मेडिसिन हैं जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस में दे सकते हैं। वो अपने डॉक्टर की सलाह से आप ले सकते हैं। बिना डॉक्टर की सलाह से ऑस्टियोपोरोसिस की मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।